हेलो एवरीवन। और जैसा कि उम्मीद करते हैं बच्चों, आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। तो हम लोग अपने पढ़ाई को आगे जारी करते हुए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक हमारा जो कक्षा 9 के बच्चों के लिए पहला इकाई विज्ञान। विज्ञान में है कि पहला इकाई क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए, किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसको देख लेते हैं कि ये पदार्थ क्या होते हैं। आप देखते होंगे अपने स्कूल, कॉलेज, घर, किसी भी जगह देखते हैं कि आपको जो भी कुछ दिख रहा है सब क्या है, पदार्थ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम सब पदार्थों से घिरे हुए हैं। कैसे हैं? घिरे हुए हैं। पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें उनका अपना भार होता है। क्या होता है? भार होता है। उनका आकार होता है, आयतन होता है, उनकी आकृति होती है, यानी सब कुछ उसमें होता है। तो हमें देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं। अब इसमें देखना है, जैसे हम क्या है, हाइलाइटर ले लेते हैं। ये जो है तो हमारे आसपास के पदार्थ क्या है? पदार्थ किसे कहते हैं? इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने क्या दिया? इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया पदार्थ। पदार्थ का नाम दिया। किसने दिया? वैज्ञानिकों ने। देखिए, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या नाम दिया? वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। अब फिर देखते हैं हम। अब एक मिनट। अब देखिए, जैसे पदार्थ में कौन कौन से आते हैं वस्तुएं, जैसे आपके आसपास देखते होंगे घरों में। देखिए, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे, आप जो कपड़े पहनते हैं, सब पदार्थ होते हैं। यहाँ तक कि जल की बूंद। देखिए, जल की बूंद जो है, हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये जल की बूंद है। ठीक है, ये भी पदार्थ है। ये पदार्थ है। फिर उसके बाद सितारे देखते हैं आप। सितारे, ये स्टार, तारा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कंकड़ पत्थर और हाँ, जीव जंतु को बता दिया हमने। हमारे पास देखिए, अब देखते हैं आगे चल के हमारे आसपास की हर चीज, हमारे आसपास की हर चीज। देखिए, वह चीज जो जगह घेरती, क्या करती है? जगह घेरती। ये जो है ना, देख रहे हैं, स्थान, जिसको हम बोलते हैं जगह। जगह घेरती है और जिसका कुछ क्या होता है? भार होता है। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए हवा हो गया। हवा, पानी, हवा, पानी, हम्म, लकड़ी, पत्थर, आप और मैं भी। देखो, हवा, पानी, लकड़ी, पत्थर, आप भी हैं और मैं भी हूँ। ये सब हम सब क्या हैं? पदार्थ हैं। पदार्थ की अवस्थाएं देखिए कितनी होती हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? देखो, पदार्थ के गुणधर्मों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण और पदार्थ के सामान्य गुण। देखिए, जिन्हें आगे हम भौतिक और रासायनिक गुणों में विभाजित करते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं? ये वे मौलिक गुण हैं जो सभी प्रकार के
पदार्थों के कणों में पाए जाते हैं। इनके कणों के बीच देखिए, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है जिसे अंतराणविक स्थान कहते हैं। इनके खाली जो पदार्थ होते हैं, जो इनके कण होते हैं, इनके कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, अंतराणविक स्थान। और उदाहरण के लिए जब आप पानी में नमक या चीनी घोलते हैं, जैसे नमक ले लीजिए और चीनी ले लीजिए, एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए और पानी में जब दोनों को घोलते हैं, देखते होंगे कुछ देर बाद क्या होता है, वो जो पानी और क्या कहते हैं नमक और चीनी के कण हैं, क्या होते हैं उसमें घुल जाते हैं। किसमें? पानी में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है, उनके कणों के बीच कुछ न कुछ क्या है, स्पेस है, गैप है। तो इसी वजह से जो नमक और चीनी के कण हैं, उनके कण घुल के क्या करते हैं, उस स्पेस को भर लेते हैं, यानी उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं और खाली स्थानों में समा जाते हैं। देखो लिखा है, कण इनके जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण जो होते हैं क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी मूवमेंट करते रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। तापमान बढ़ने पर इनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे तेजी से गति करने लगते हैं। देखो जैसे पानी का उबालते हैं, पानी को उबालते हैं, देखते होंगे कि पानी के जो कण हैं जो ऊपर नीचे क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं, तेजी से गति करने लगते हैं। क्यों? एक काइनेटिक एनर्जी के कारण, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। और इस गति के कारण विसरण होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जैसे अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। अगर एक कण नहीं गति करता, पदार्थ का कण नहीं गति करता, क्या होता है, खुशबू क्या होती, फैल पाती पूरे कमरे में? नहीं फैलती। जो अगरबत्ती का महक है पूरे कमरे में, यानी पूरे घर में या वातावरण में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ होते हैं जो इसके कण क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। अच्छा, ये जो खुशबू होती है किस पदार्थ, अभी देखिए जब हम पढ़ाएंगे आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, अभी हमने बताया ना पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये गैसीय गुण के कारण जो होता है, अगरबत्ती की खुशबू क्या होती है, पूरे पर्यावरण में फैल जाती है। अच्छा, ये भी देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक बल से एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे कौन सा बल कहते हैं, अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। जो इन कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं। यह बल पदार्थों को एक साथ बांध कर रखता है। देखिए, जो पदार्थ होते हैं, उनके कण जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, एक दूसरे को एक साथ बांध के रखता है। अच्छा, ठोस में यह बल सबसे अधिक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठोस से कण जो होते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जबकि द्रव में इससे थोड़ा कम, क्योंकि गैस में सबसे कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, गैस में सबसे कम होता है। अब देखिए, पदार्थ के सामान्य गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पदार्थ के सामान्य गुण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये वे गुण होते हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान बदले बिना मापा या देखा जा सकता है। गुण देखिए, विवरण, द्रव्यमान। पदार्थ में मौजूद सामग्री की मात्रा स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। जैसे उसमें मौजूद जो सामग्री है, उसके अगर स्थान बदलते हैं तो क्या उसकी मात्रा बदल जाती है? नहीं। आयतन, आयतन वह स्थान होता है जो पदार्थ क्या करता है, घेरता है। अगर हम पूछते हैं किसी पदार्थ का आयतन क्या होता है, जो स्थान पूरा पदार्थ घेरता है। जैसे आप ले लीजिए कोई कुर्सी, मेज, जितना वो स्पेस घेरेगा वही उसका क्या बनेगा, आयतन। घनत्व, प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान, जितने इकाई आयतन होगा उसका द्रव्यमान ले लेते हैं। जैसे ईंट लेते हैं, जितनी उसकी आयतन बन रही है उसको वेट कीजिए, उसका वजन लीजिए, क्या होता है, वो इसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ किस रूप में मौजूद होते हैं? पदार्थ कितने ठोस, द्रव, गैस में होते हैं। और इनका देखिए रंग, पदार्थ का दृश्य जो होता है, पदार्थ दिखाई देते हैं ना, इनका रंग। और अच्छा, पदार्थ का कठोरता होती है पदार्थ में, पदार्थ में देखिए कठोरता होता है, रंग होता है। अच्छा, पदार्थ का खरोंच या विरूपण का विरोध करने की क्षमता। पदार्थ में गलनांक भी होता है। गलनांक किसे कहते हैं? वह तापमान जिस पर कोई ठोस क्या करता है, पिघल कर द्रव बन जाता है। गलनांक क्या कहलाता है? वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघल करके द्रव के रूप में बदल जाता है। और ये देखिए, क्वथनांक, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबल कर गैस बन जाता है। कोई आपसे पूछता है कि क्वथनांक किसे कहते हैं, तो बताओ कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबल कर गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विलेयता देखिए, पदार्थ विलेयता होती है, किसी विलायक में घुलने की क्षमता। विलेयता का मतलब होता है कि किसी विलायक में पदार्थ की घुलने की क्षमता। पारदर्शिता भी पदार्थ में होती है।
पदार्थ का प्रकाश को अपने से गुजरने देने की क्षमता, अगर प्रकाश उस तरफ से पार हो जा रहा है तो समझ लीजिए पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा पदार्थ के लक्षण गुण। अब आते हैं जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ना, ठोस, द्रव, गैस। सबसे पहले हम ठोस के बारे में देखते हैं। देखिए ये ठोस है, क्या है? क्या? ठोस है। ठोस का आकार जो होता है क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस के कण बहुत पास-पास और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देखिए, जैसे मेरे हाथ में मार्कर यानी स्टाइलस है, इसका आकार देखिए निश्चित है ना, इसका आयतन निश्चित होगा और इनके कण जो होते हैं क्या होते हैं? बहुत पास-पास होते हैं, इसलिए ठोस के रूप में उपस्थित होते हैं। अगर एक कण थोड़ा दूर-दूर होते तो क्या हो जाते हैं? दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं पदार्थ के। और देखिए, देख रहे हैं ठोस के कण? ये जो नंबर 4 पे दिख रहा है आपको, इस तरह देखिए। इस देखिए ये सब जो बने हैं, ये पूरे सब क्या है? ये ठोस के ठोस के कण हैं। देखिए ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ, 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 यहाँ। ये सब एक-दूसरे से क्या हैं? अट्रैक्ट हैं, बाइंड हैं एक-दूसरे से, बहुत ही क्लोज़ली इम्पैक्ट एक-दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है? अच्छा, कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस के जो पदार्थ के कण होते हैं, ठोस पदार्थ कण जो होते हैं, उनके मध्य जो कण होते हैं, उनके कणों के बीच में जो अंतराणविक यानी एक दूसरे के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये पदार्थ की और अवस्थाएं होती हैं, जैसे द्रव, गैस होते हैं। इन दोनों पदार्थों की अपेक्षा सबसे अधिक आकर्षण बल किस पदार्थ की अवस्था के रूप में होता है? ठोस पदार्थ के रूप में होता है। और देखिए, ठोस के कण मजबूती से बंधे होते हैं। भाई ठोस के कण क्या होते हैं? एक दूसरे को मजबूती से बांधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन इसमें अधिक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। संपीड्यता बहुत अधिक होती है, इनको दबाया नहीं जा सकता। ठोस को अगर आप सोचिए हाथ से हम दबा दें, ईज़िली ईज़िली नहीं दबा सकते हो, क्योंकि वो में क्या होती है? संपीड्यता होती है। ठोस के कणों में बहाव, उनके कण जो होते हैं बहते नहीं हैं, यानी अगर ठोस को रख दोगे जैसे जहाँ पर वहीं रहता है, अपने आप बहने नहीं लगता है। लेकिन अगर वहीं ठोस के स्थान पर हम कोई द्रव रखते हैं, जैसे दूध रख देते हैं, तेल रख देते हैं, गिरा देते हैं इस तरफ, तो बह जाता है, जिस तरफ डाल होता है उस तरफ वो बहने लगता है। और घनत्व सबसे अधिक होता है क्योंकि कण बहुत पास-पास होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ठोस में क्या होता है? घनत्व बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनके कण होते हैं बहुत पास-पास होते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं द्रव। द्रव द्रव का आकार अनिश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है और द्रव के कण ठोस की तुलना में क्या होते हैं? दूर-दूर होते हैं। इनके अंतराणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, जबकि गैस से अधिक होता है। संपीड्यता बहुत कम होती है, इन्हें दबाया जा सकता है। देखो, ठोस को नहीं दबा सकते क्योंकि इनकी संपीड्यता अधिक होती है, इनकी कम होती है। और द्रव क्या होते हैं? तरल होते हैं और बहते हैं। द्रव क्या होते हैं? तरल होते हैं और बहते हैं। इनका घनत्व ठोस से कम होता है। द्रव के उदाहरण कैसे? जैसे जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया। अब पदार्थ की तीसरी अवस्था को हम देखते हैं। तीसरी अवस्था हमारी क्या है? गैस। इनका आकार क्या होता है? ध्यान दीजिए, इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव का सॉरी गैस का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। देखिए यहाँ द्रव का आकार अनिश्चित होता है। उपलब्ध जो स्थान उनको उपलब्ध रहता है, जैसे अगर हम गैस को सिलेंडर में रखते हैं तो उसका वो आकार ग्रहण कर लेते हैं। अगर गैस को हम किसी चौड़े बर्तन में, गोलाकार बर्तन में रखते हैं तो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। और गैस को अगर हम किसी पाइप में रखते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, यानी इनका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। क्या होता है? गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गैस के कण ठोस, यहाँ का कान हो गया है, कण ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है? गैस के अणुओं के मध्य अंतराल आकर्षण बल नगण्य होता है। इनके अणु जो होते हैं गैस के, इनके अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल एकदम नगण्य होते हैं, यानी शून्य होता है। इनका घनत्व सबसे कम होता है। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का, उससे कम द्रव का। और सबसे कम किसका घनत्व होता है? गैस का। या तरल भी होते हैं और क्या कहते हैं? बहते हैं, जैसे हवा, गैस आदि। और तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा? पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ की
कितने रूप होते हैं, पदार्थ के क्या लक्षण होते हैं। हम लोगों ने कक्षा 9 के ज्ञान विषय को इकाई 1 को हमारे आसपास पदार्थ के कुछ टॉपिक को आज अध्ययन किया। फर्स्ट लेसन में बच्चों, यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और सभी बच्चों को बताना है। क्यों? क्योंकि देखिए निःशुल्क है, मेरी तरफ से मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और मेरा ये उद्देश्य है कि सभी लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और घर बैठे ही मुफ्त शिक्षा प्राप्त करें बिना किसी खर्चे के। ठीक बच्चों, फिर अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पर